ये हम आज इंशाअल्लाह ताला अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे खून का हर एक कतरे तक इंशाअल्लाह ताला पाक फौज से आगे लड़ेंगे, पाक फौज के आगे मरेंगे इंशाअल्लाह। अपनी फौज अपने मुल्क के दिफा की खातिर। सर ये जवाब देना सर, आपसे पूछ रहा हूँ। आपने भी बोला कि जी जो पाक फौज की तरफ देखेगा उसकी हम आंखें निकाल देंगे और हम उनके सामने खड़े होंगे। तो जिस वक्त उनके ऊपर हमले हो रहे थे, सारा मुल्क जलाया जा रहा था, उस वक्त आप लोग किधर थे? हमने उस वक्त भी कंडेम किया। नहीं कंडेम नहीं, आप कह रहे हैं कि हम आगे खड़े होंगे, हम उनका दिफा करेंगे। दिफा के लिए तो कोई भी नहीं निकला। मुल्क के दिफा के लिए खड़े हैं, कोई नहीं निकला। यहाँ पे क्यों नहीं निकला? देखिए यहाँ पे लोगों ने लोगों को रोका है। अगर आपके कैमरे ने नहीं किसी जगह पे देखा, खुद उधर मौजूद है, कोई रोकने के लिए कोई उस वक्त किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं है। अगर उस वक्त तो समा ऐसा बना हुआ था कि कोई भी ना पता चल रहा था कि ये शरपसंद है, कौन किस तरफ है। लेकिन जब फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही थी, फोर्सेस उनके सामने खड़ी थी, तो उनको ये तमीज नहीं थी। जो अपने पाक फौज के ऊपर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर ये तमीज नहीं थी। पंजाब पुलिस के आपको पता है कि जो हमारे यहाँ से शराजी साहब गए हैं, नासिर रिजवी साहब गए हैं, उनकी आंख उन्होंने हमला किया। सर मैं मानता हूँ, सर देखे ना, जब फोर्सेस जब पुलिस रोक रही थी, पुलिस आगे थी, हमारी एजेंसी जो हमारा ये जो गैर मुल्की लोग चाहते थे कि खाना जंगी की सूरत हाल हो, मैं ये समझता हूँ उस अदम बर्दाश्त को, उस बर्दाश्त से मैंने पाक फौज का बड़ा हौसला देखा है। और इन्होंने इससे जाहिर करवाया कि ये अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी फौज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में फौज से या मुल्क से मोहब्बत उस वक्त थी कि जब 9 मई को ये सारी तंसीबात जलाई जा रही थी। ISI के यहाँ पर ऑफिस के ऊपर हमला हो रहा था, उधर GHQ के हेडक्वार्टर पर हमला हो रहा था, लाहौर के कोर कमांडर जिन्ना हाउस के ऊपर जब हमला हो रहा था, MM आलम का जब जहाज जलाया जा रहा था, उस वक्त ये सारी क़यादत जो मुस्लिम लीग, ये कहते हैं ना कि PTI की क़यादत ने सारा करवाया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत उस वक्त कहाँ थी? ये जो कह रहे थे कि हम उनकी आंखें निकाल देंगे, हम पाक फौज के आगे शीशा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे, तो उस वक्त ये सारे रहनुमा किधर थे? ये सारे जो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के कारकुन हैं, ये उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? अभी जो बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं कि हम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत उस वक्त कहाँ थी जब ये पूरा मुल्क जल रहा था? इंडिया यहाँ हमारे इन आला मुकद्दस जगहों पर नहीं पहुँच सका, फौज के जो ठिकाने हैं वहाँ नहीं पहुँच सका जहाँ ये शरपसंद लोग पहुँचे। ये जबरदस्त मुल्क के साथ गद्दारी है। इन लोगों को करारवाह की सजा मिलनी चाहिए। इनकी तो जमानतें हो रही है सर, जहाँ भी जा रहे हैं ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के हक में फैसलाबाद के घंटा घाट चौक में मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है और इनकी लोगों की डिमांड है कि जो PTI की जमात है जिसने जो शोहदा के जो जगहों पर हमले किए, कोर कमांडर के घर का घेराव किया, उस पर हमला किया, जिन्ना हाउस का भी, और उसके साथ साथ जो MM आलम का हत्यारा भी जलाया गया, और इस तरह दीगर जो पाकिस्तान के जो तारीखी मकामात थे उनके ऊपर हमले किए, तो उसके ऊपर जो लोग मुलव्वस थे, जो शरपसंद मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। और ये इन लोगों का कहना है कि ये पाक फौज और इस मुल्क की खातिर वो खड़े हैं, और अगर उनको कोई सजा ना दी गई और उनको इसी तरह से अदालत से रिहाई देती जाए और उनको जो है जमानतें देते रहे, तो इनके खिलाफ ये इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे और जब तक उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो जानते हैं इनसे कि इसके बारे में इनकी और क्या कहना है, तो चलते हैं ये इनके लीडरों से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, अपने बेटों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए सारे लोग निकले हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए आज पाकिस्तान के साथ बाहर निकले हैं। क्योंकि 9 मई को जो दिल खराश वाक़यात पूरी दुनिया में देखे गए कि अगर तो हम प्राइम मिनिस्टर की सीट पे हैं तो फिर तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और अगर
कोई हम नहीं है अपनी करतूत, जबकि हम हैं अपनी करतूतों की वजह से हम नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान अल्लाह की इस पर। तो ये रवैया जो आज से जब से सियासत शुरू की हुई है उस वक्त से ये रवैया चल रहा था। लेकिन आपने 9 मई को देखा कि जिस तरह नौजवान जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की मैं कहता हूँ प्राइम यूथ है, जिनके पास कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जाना है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाना है, संवारना है और संभालना है, इतने बुरे तरीके से, इतने भोंडे तरीके से उनके जहनों को मैं कहता हूँ कि वीरान किया गया, उनके जहनों को बर्बाद किया गया। इस तरीके से इतना झूठ बोल बोल कर उन्हें एक इस तरह की तलकीन की गई, इस तरह की एडवाइस की गई कि आप मतलब आप इस तरह बदजुबान हो जाए, इस तरह बदकलाम हो जाए कि अगर कोई सच की बात करेगा तो आज देखें घर घर में ये लड़ाई चल रही है और नौजवान जो है इस टाइम अपने बुजुर्गों के आगे बिल्कुल जुबान दराजी कर रहे हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता 9 मई को आप लोगों ने देखा कि जब ये पूरा पाकिस्तान जल रहा था, पूरे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है, बहुत तकलीफ हुई उस वक्त कि जब एक बुजुर्ग फौजी से मेरी मुलाकात हुई कि जब वो बात करते करते रो पड़ा कि मेरा जो बेटा है वो भी पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ, हम आप लोग सोए होते हैं, हम अपने वतन के ऊपर कुर्बान होते हैं। अब वो मेरे बेटे की अगर एक निशानी जो एक उसकी एक्नॉलेजमेंट थी, उसको याद रखने के लिए थी, उसका एक निशान था कि शहीद मर कर के भी जिंदा नहीं होता, तो उसके ऊपर फूल लगाए जाते थे, मोमबत्तियां लगाई जाती थी। तो आप देखें कि इन नौजवानों ने जो बहके हुए थे एक ऐसे बुरी जो जिनकी जहन साजी हुई थी कि उन्होंने बिल्कुल वहां जाकर ये एहसास ही नहीं किया कि ये जो निशानी है ये तो उस शहीद की निशानी है कि जिस शहीद ने जो पाकिस्तान की दिफा के लिए वो शहीद हुआ, जिसने अपनी जान कुर्बान की, अपने छोटे छोटे बच्चों को उसने यतीम किया। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिलसिला आपने पूरे पाकिस्तान में देखा। और आप देखिए कि इन नौजवानों को जिनको इतना इश्तियाल दिलाया गया, कितने महीनों से बल्कि साल से उनकी जहन साजी हो रही थी, पेट्रोल बम बनाकर उनको दिए जा रहे थे, बल्कि इन नौजवानों को पेट्रोल बम बनाया कि उन्होंने पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनकी किस तरह से तज़हीक की, उनको पत्थर मारे गए, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। पाकिस्तान की तारीख में ये चीजें नजर नहीं आती, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर आप देखिए कि एक वो नौजवानों का टोला, कुछ चंद एक नौजवान थे, देखें बुरी तरह से कंडेम किया है, बुरी तरह से। आप देखिए कि वो जो नौजवान है एक रिक्शे वाला है, अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों का उस रिक्शे पे काम करके उनका पेट पालता है, और वो नौजवान जाकर उस रिक्शे वाले को उतार के नीचे फेंकते हैं और उसके रिक्शे को आग लगाते हैं। अरे भाई ये कौन सी पाकिस्तान की खिदमत है? मैं पूछता हूँ जिसने ये उनकी ज़हन साजी की, उन्हें इस तरीके से तैयार किया, इस तरीके से भड़काया, मैं पूछता हूँ कि हाँ बताओ, आप रियासत मदीना की बात करते थे, क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था? रियासत मदीना में काफिर को भी पनाह मिल जाती थी जब वो आकर कहता था कि मैं जान की अमान चाहता हूँ, तो वो मुसलमान है, हमारा पाकिस्तानी भाई है, गरीब बंदा है। इस समय पाकिस्तान के हालात वैसे ही इतने कमजोर है कि वो पता नहीं किस तरह से अपना निजाम चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। भाई वो बिल्कुल एक बेबसी की तस्वीर बना साइड पे खड़ा होकर अपना जलता हुआ रिक्शा देखता रहा। तो खुदा की कसम दिल फटने पे आया, कलेजा मुंह पे आया। इस चीज ने मजबूर किया कि हम अपनी पार्टी के साथ हैं, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं, लेकिन ये हमारा अपना एक फैसला कि हमने ये फैसला किया कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी, बल्कि दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया। पाकिस्तान में हर नजरिए, हर फिक्र नजरिए के लोगों ने इसको बुरे तरीके से कंडेम किया, तो हम भी भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं। वो चंद एक लोग थे, लेकिन आज देखिए लियाकत टाउन से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जगह जगह जिस तरह लोगों ने, दोस्तों ने, पाकिस्तानियों ने आज हमारा इस्तकबाल किया इस रैली का, जो अपनी इजहार यकजहती के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, जिसमें फर्नीचर मार्केट की जो यूनियन है, मोटरसाइकिल मार्केट की यूनियन है, फिर आगे वो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के लोग हैं, फिर आगे देखिए अगर पीछे से बकर मंडी के पास और उससे पीछे, तो जगह जगह जैसे इस्तकबाल हुआ, आप यकीन करें दिल खुश हो गया। जो दिल टूटा हुआ था 9 मई को, ये सारे दिलखराश वाकयात देखकर, आज पाकिस्तानियत को देखकर, पाकिस्तान के नौजवानों का जोश जज्बा देखकर एक दफा फिर से जिंदा हो गए, जवान हो गए। आप यकीन करें कि दिल बुझा हुआ था, लेकिन आज फिर से हम खड़े हैं और हम इंशाल्लाह इज़हार यकजहती करते हैं अपनी तमाम। तो सर आपसे एक सवाल है सर, कि कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि हमें फौज के साथ मोहब्बत का इजहार करना पड़ रहा है?
अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना पड़ा। ये तो एक फितरी अमल है कि हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, फौज से प्यार करते हैं, लेकिन इसके इजहार की जरूरत क्यों हमें पेश आई है? देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि ये इसकी इजहार करना क्यों पड़ा, क्योंकि आपने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। अब ये हमारी इस हिफाजत की जमानत है, अगर निशाना बनाया जाएगा पूरी दुनिया में मजाक बना है। उन्होंने देखा कि शायद पूरी कौम पाकिस्तान की जो अपनी फौज के खिलाफ हो गई है, तो ये बताने के लिए कि नहीं, वो चंद एक लोग थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह, बूढ़े जवान बच्चे औरतें इंशाल्लाह अपनी पाकिस्तान के फोर्सेस के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का क़यामत इंशाल्लाह कायम दायम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपने जो आर्मी चीफ साहब हैं और जो हमारे बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, लाहौर के हैं, जो भी ये जब इस टाइम हुकूमत का अवाम की ये पोजीशन है, आए दिन खुदकशियां हो रही हैं, मुल्क इस टाइम डिफॉल्ट हो चुका है। तो ये सबको इनको मैं बातें से साफ कहता हूँ, ये सबको इनको इक़्तिदार के लाले पड़े हुए हैं। देखें, हमारी पाक फौज अल्लाह की मेहरबानी से ये दुनिया की वाहिद फौज है जिसने पूरी दुनिया को, अफगानिस्तान में पूरी दुनिया एक साइड पे थी, तो हमारी फौज ने उनको उस टाइम के जनरल ISS के जनरल अमीर फैज साहब थे, उन्होंने हर चीज करके सारी दुनिया को चित किया। ये दो राय नहीं है, जिसने भी ये काम किया है, खा को किसी पार्टी का भी है, वो अपने बाप का नहीं है। हमारे वो जो बार्डरों में जो हमारे जो जवान बच्चे, हमारे भाई बड़े जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उनका कोई मैली आंख से कोई देखेगा, हम उसकी आगे निकाल देंगे। ये दो राय नहीं है। ये पाकिस्तान का कानून बदकिस्मती से एक दफा 144 लगी होती है, एक पे लागू कर देते हैं, एक पे फ्री हैंड दे देते हैं। ये इंतकामी लोगों का माइंड लोगों का बना हुआ है। कानून एक वो कभी भी मास्टर कामयाब नहीं होता जहां पे दो कानून हो। जो भी जिस इसमें इन्वॉल्व है, इंक्वायरी पे है, उसको सरेआम फांसी दे। ये हमारी फौज है, हमारी जितनी भी एजेंसी है, पेशी है, FSC है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, हम उनकी माओ को सलाम पेश करते हैं। ये दो राय नहीं है। अब मैं अपने ये बड़ों से खुदा के वास्ते, वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी जमातों को मिलाओ। ये पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। तो ये आपके लिए आधे घंटे की बात है। ये सब लोग आप इनको शटअप कॉल दें, एक बेंच पे इकट्ठा करें। ये 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ आवाम है, उसका भी सोचे, उसका भी सोचे। ये खुदा ना करता अभी ये जो साथ नजर आ रहे हैं, ये खूनरेजी की है। तो ये मैं सबसे यही कहता हूँ, अल्लाह आपका अमीर से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सबसे पहले 9 मई का वाकया हुआ है, वो यौम स्याह है, हम उसको यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे इंशाल्लाह। और भरपूर जो यौम स्याह का दिन है और भरपूर उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन शर पसंद गुंडों ने जो आज तक हमारे बैनुल अक़वामी
जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाली कुव्वतें जो ये काम नहीं कर सकी, वो पीटीआई के शरपसंदों ने अपनी पाक फौज के ऊपर हमला करके ये बता दिया। ये शर्मनाक वाकया है। आज वो मुकर भी रहे हैं कि हमारे बंदे नहीं है। अगर आपके बंदे नहीं थे तो टेपें आपके बाप की हैं। किसी एक लीडर की टेप को चेक करें आप, ये किसकी टेपें थी, ये किनके साथ आपकी कड़ियां मिल रही हैं। ये हम आज इंशाअल्लाह ताला अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे खून का हर एक कतरे तक इंशाअल्लाह ताला पाक फौज से आगे लड़ेंगे, पाक फौज के आगे मरेंगे इंशाअल्लाह। अपनी फौज अपने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, वो पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, मेरी पाक फौज हो, इंशाअल्लाह ताला हम सब के शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। और उन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, इंशाअल्लाह उस आंख को निकाल बाहर करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज, पाकिस्तान। एक मिनट अभी अभी एक मिनट सवाल अच्छा आपने अभी टीवी तो कितना चलाना अभी आपने जो बात की उसके सिलसिले में आपने बात की। सर ये जवाब देना सर आपसे पूछ रहा हूँ। आपने भी बोला कि जी जो पाक फौज की तरफ देखेगा उसकी हम आंखें निकाल देंगे और हम उनके सामने खड़े होंगे। तो जिस वक्त उनके ऊपर हमले हो रहे थे, सारा मुल्क जलाया जा रहा था, उस वक्त आप लोग किधर थे? हमने उस वक्त भी कंडेम किया। नहीं कंडेम नहीं, आप कह रहे हैं कि हम आगे खड़े होंगे, हम उनका दिफा करेंगे। दिफा के लिए तो कोई भी नहीं निकला। के दिफा के लिए खड़े हैं, कोई नहीं निकला। यहाँ पे क्यों नहीं निकला? मैंने देखिए यहाँ पे लोगों ने लोगों को रोका है। अगर आपके कैमरे ने नहीं किसी जगह पे देखा, खुद उधर मौजूद था, कोई रोकने के लिए कोई उस वक्त किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं है। अगर उस वक्त तो समा ऐसा बना हुआ था कि कोई भी ना पता चल रहा था कि ये शरपसंद है, कौन किस तरफ है। लेकिन जब फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही थी, फोर्सेस उनके सामने खड़ी थी, तो उनको ये तमीज नहीं थी। जो अपने पाक फौज के ऊपर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर ये तमीज नहीं थी। पंजाब पुलिस के आपको पता है कि जो हमारे यहाँ से शराजी साहब गए हैं, नासिर रिजवी साहब गए हैं, उनकी आंख उन्होंने हमला किया। सर मैं मानता हूँ सर देखे ना, जब फोर्सेस, जब पुलिस रोक रही थी, पुलिस आगे थी, हमारी एजेंसी जो हमारा ये जो गैर मुल्की लोग चाहते थे कि खाना जंगी की सूरत हाल हो, मैं ये समझता हूँ उस अदम बर्दाश्त को, उस बर्दाश्त से मैंने पाक फौज का बड़ा हौसला देखा है कि उसने फिर भी उससे बंदों के साथ अपना मुकाबला नहीं किया अपनी आवाम के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि उनका ये भी एक किसान अजीम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर आपसे ये जानेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पर एक अमूमी बात की जा रही है कि जी इंडिया ने उतना नुकसान नहीं किया जितना ये पीटीआई के शरपसंदों ने नुकसान किया। बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई गलत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। इंडिया यहाँ हमारे इन आला मुकद्दस जगहों पर नहीं पहुंच सका, फौज की जो ठिकाने हैं वहाँ नहीं पहुंच सका जहाँ ये शरपसंद लोग पहुंचे। ये जबरदस्त मुल्क के साथ गद्दारी है। इन लोगों को करारवाद की सजा मिलनी चाहिए। इनकी तो जमानतें हो रही है सर, जहाँ भी जा रहे हैं ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म है मुल्क के साथ। ये 60, 70, 80 हजार नौजवान शहीद हो चुके हैं। अगर 4-5 हजार दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, तो फिर ये कायम रह सकता है। ये बताना चाहिए 75 साल में ऐसा वाकया नहीं हुआ। अगर इनको सजाएं ना दी गई तो दोबारा ये लोग शर फैलाएंगे। अगर सजा दी जाए तो 100 साल तक बिल्कुल अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, इनकी जमानतें होती रही, इनको सजाएं ना मिली, तो आपकी जमात का आगे फिर क्या लाए अमल होगा? हम ताजर इसके खिलाफ पुरजोर मुज़ब्बत करेंगे इंशाअल्लाह रज़ीज़, और फौज के साथ साथ देंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी।
जी तो दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से निकाली गई रैली जो है अपने इख्तिताम को पहुंची। ये थोड़ी देर की रैली थी। इन्होंने यहाँ पर चक्कर लगाया और यहाँ पर बयानात दिए और इन्होंने इससे जाहिर करवाया कि ये अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी फ़ौज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में फ़ौज से या मुल्क से मोहब्बत उस वक्त थी कि जब 9 मई को ये सारी तनसीबात जलाई जा रही थी। ISI के यहाँ पर ऑफिस के ऊपर हमला हो रहा था, उधर GHQ के हेडक्वार्टर पर हमला हो रहा था, लाहौर के कोर कमांडर जिन्ना हाउस के ऊपर जब हमला हो रहा था, MM आलम का जब जहाज जलाया जा रहा था, उस वक्त ये सारी क़यादत जो मुस्लिम लीग, ये कहते हैं ना कि PTI की क़यादत ने सारा करवाया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत उस वक्त कहाँ थी। ये जो कह रहे थे कि हम उनकी आंखें निकाल देंगे, हम पाक फौज के आगे शीशा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे, तो उस वक्त ये सारे रहनुमा किधर थे? ये सारे जो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के कारकुन हैं, ये उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? अभी जो बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं कि हम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत उस वक्त कहाँ थी जब ये पूरा मुल्क जल रहा था? तो ये सारी लफ्जी बातें हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। ये अभी कार्रवाई इन्होंने की है और अपने अपने घरों को चले गए हैं और इस तरह इन्होंने अपने मुल्क के और अपनी फौज के साथ मोहब्बत के हक को अदा कर दिया। ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं हमें आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।